को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। निकुंज, हम एक से एक वॉइसेस को लाने की कोशिश कर रहे हैं चैनल पे, ताकि इन्वेस्टर्स को ये डिफ़िकल्ट पीरियड नेविगेट करने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन पहले घंटे के ट्रेड में भी काफ़ी डैमेज नज़र आ रहा है, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अजय, हम क्योंकि आज और कल की बात कर रहे हैं, कल और परसों की बात कर रहे हैं, इस हफ्ते और अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो इस मार्केट के अंदर ट्रेंड इस समय शॉर्ट टर्म में परिवर्तित हो चुका है। क्या इस समय आपको एक अगेंस्ट द ट्रेंड जाना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है? मेरा आंसर उसके लिए नहीं है। अजय, मार्केट बॉटम आउट कब होते हैं? जब या तो इवेंट आपके जो आसपास हैं वह बदलने के आसार नज़र आ रहे हैं कि भाई ख़राब हो चुका है, यहाँ से उम्मीद है अच्छा ही होगा, या फिर आपको लगता है कि वैल्यूएशन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं जहाँ पर आपको इस समय कॉन्ट्रा बाइंग करनी चाहिए। देखिए, कोविड के अंदर मार्च और अप्रैल में जब मार्केट 30% गिरे थे, कोविड नहीं बदला था, वैक्सीन रातों रात नहीं निकली थी, मगर मार्केट्स बॉटम आउट हो गए थे बिकॉज प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर चुके थे। तो क्या उस प्रकार का हमें इस समय मार्केट के अंदर अट्रैक्टिव लेवल मिल रहा है? भले ही वो इंडेक्स पे हो, भले ही वो बैंक निफ्टी में हो, भले ही वो मार्केट के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मुझे नहीं लगता है। इफ़ एट ऑल अजय, इस समय इंडियन मार्केट्स हैव आउट परफॉर्म ग्लोबल मार्केट्स, और एफआई की जो सेलिंग हमें दिख रही है, हो सकता है वो और एक्सेलरेट करे बिकॉज एनर्जी मैक्रो डिमांड को लेकर के जो कंसर्न्स हैं वो ज़्यादा जायज़ हैं। मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ये पूछना पड़ेगा जी क्या परिवर्तित होता है और क्या कमोडिटी प्राइसेस इस साल तक एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे रहेंगे। तो मेरा यह मानना है अजय, मार्केट एडजस्ट हो रहा है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम अगर बात करें हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने जो साल का मूल्यांकन करा था वो $75 से $80 का करा था क्रूड का। अब क्रूड $100 पर है। तो अगर क्रूड $100 के आसपास पूरे साल के लिए एवरेज ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से शेयर बाजार उसको फैक्टर इन कर रहे हैं। मगर उसके ऊपर ट्रेड करता है पूरे साल के एवरेज के लिए, वो फैक्टर इन नहीं हुआ है। दूसरा, क्रूड अगर $100 के नीचे आता है पूरे साल के लिए तो पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मुझे इस समय शॉर्ट टर्म में आप मत लीजिए, मीडियम टर्म में मार्केट को एडजस्ट होने दीजिए। मगर अब वो समय हम आई थिंक वे नियरिंग दैट पॉइंट जहाँ पर अब आपको नजरें गड़ा करके देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आई थिंक some opportunities in next couple of days will start knocking on your door। और जब वो knocking होगी अजय, जब मेहमान को जैसे हम नॉकिंग होती है घर के अंदर वेलकम करते हैं, अतिथि देवो भव, आई थिंक वह समय आने वाला है। हम बातचीत करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आज हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए क्योंकि अभी बाहर बारिश और स्टॉर्म बहुत है। मगर आई थिंक सूनर देन लेटर नाउ आई एम गेटिंग कन्विंस्ड दैट यू आर नियरिंग व्हाट कुड बी कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट बॉटम। ठीक है, तो निकुंज सर, ये जो आप कह रहे हैं अतिथि देवो भव, ये कब तक संभव हो सकता है अतिथि देवो भव? भाई डिम्पी, आप मुझे बता दो क्रूड को कल क्या सुबह होगा, मैं आपको बता दूंगा अतिथि देवो भव क्या होना चाहिए। तो ये तो भाई गलत बात हो गई ना। $120 क्रूड किसी ने सोचा तो $130 हो चुका है। आप मुझे क्रूड बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट में कब लेने का है। नहीं, ये तो क्वेश्चन उल्टा मेरे को आपसे पूछना चाहिए था कि आपको ऐसा लग रहा है कि 85 वाला क्रूड अभी 135 हो गया, उसके बाद अभी और चलेगा क्या? देखिए जी, जो चीज़ हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं होती है हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच यू एंड मी डोंट अंडरस्टैंड। सो इफ द फैक्टर्स यू एंड मी डोंट अंडरस्टैंड वी शुड रिएक्ट टू द प्राइस रादर देन ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट द प्राइस। क्योंकि हम जो भी आप बोलेंगे डिम्पी, इस समय चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप प्राइस गेस नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ हम गेस नहीं कर पाते हैं हमें उस पर नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है डिम्पी, कौन सा शेयर लें, किस अवधि के लिए, किस समय तक रखें और किस क्वांटिटी में लें। आई थिंक ये 4 चीज़ें हमारे हाथ में है। रिटर्न और प्राइस गेस करना हमारे हाथ में नहीं है। तो इस समय अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आई थिंक सूनर देन लेटर 3, 4, 5, 10, 15 ट्रेडिंग सेशंस के बाद मुझे लगता है that investment bottom is getting made not in the index, not on the nifty, not for the bank nifty, but lot of individual stocks। I think जो हम 1 महीने से बात कर रहे हैं डिम्पी कि भाई मार्केट में बच के रहिए, डट के मत रहिए, मार्केट में संभल के रहिए, मार्केट में निम्बल रहिए, आई थिंक वह स्ट्रैटेजी प्ले आउट हो चुकी है। पर मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर तक, इस लेवल पर कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस विल सस्टेन।
अगर इस लेवल पे सस्टेन कर जाते हैं तो देखिए फिर एक बहुत बड़ा रिसेशनरी मूव दुनिया में आएगा, जो कोई नहीं चाहता है, जो रशिया भी नहीं चाहता है, जो अमेरिका भी नहीं चाहता है। अब वो कोविड की मार पड़ी थी 2 साल पहले, उसके बाद आप एक ऐसा क्यों एक जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस करना चाहेंगे, उसमें किसी का बेनिफिट नहीं है। सो सूनर देन लेटर मार्केट्स विल कम। आई थिंक एक चीज़ समझनी पड़ेगी डिम्पी और प्रियंका, शायद मैं अंग्रेजी अक्षरों का इस समय रेफर करूँगा। मुझे नहीं लगता है कि वी शेप रिकवरी आएगी मार्केट में, मुझे लगता है यू शेप रिकवरी आएगी। मार्केट गिरेंगे, बेस बनेगा, आपको लेना चाहिए। कोविड के बाद हमें एक वी शेप रिकवरी मिली थी बिकॉज सेंट्रल बैंकर्स ने कमाल का काम करा था। आई थिंक यू आर इन फॉर अ वी यू शेप रिकवरी एंड दैट इज व्हाट वी शुड ब्रेस आवरसेल्व्स फॉर। मार्केट गिरेगा, टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा, कंसोलिडेट होगा, उस समय आपको स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी सो दैट इन द नेक्स्ट अपटेक यू कैन पार्टिसिपेट। तो आपको एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से इस वक्त देखना होगा और यहाँ जब रिकवरी शुरू होगी, यू शेप रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ निकुंज, उस समय होगा आपके लिए राइट स्टॉक पिकिंग करने का। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस एनालिसिस।